साइज 1.1 का 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 ये है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, कोई परेड है, एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। उस 616 सदस्यों वाली सेना को 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे, है ना, इस आर्मी के पीछे इस 616 सदस्यों वाली टीम को क्या करना है, मार्च करना है। मार्च करना है मीन्स पैदल चलना है। ठीक, इनको फॉलो करते हुए पैदल चलना है। अब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन दोनों समूहों को, है ना, इस 32 सदस्यों वाली संख्या के समूह को तथा 616 सदस्यों वाली संख्या के समूह को, इन दोनों समूहों को एक समान स्तंभों में, समान संख्या वाले समान स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, मतलब स्तंभों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और समान संख्या होगी इन स्तंभों में। ठीक, समान संख्या वाली स्तंभों, एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज की दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ किया जाए तो HCF निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, और जब बात न्यूनतम की आए तो LCM निकालते हैं। तो क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, दोनों का HCF। क्यों, क्योंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या तभी आएगा जब हम HCF निकालेंगे, और अधिकतम संख्या हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम HCF हमें निकालना है। तो HCF होगा किसका किसका, इन दोनों का, 616 और 32 का। ओके, अब इनका HCF निकाल दो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF हम किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A इक्वल BQ प्लस R से। ठीक है, इससे तो चलो इनका भाग कराते चलेंगे। तो पहले देखेंगे यहाँ पे A का मान क्या होना चाहिए, B से अधिक होना चाहिए, मतलब A इज ग्रेटर देन B। तो इसमें A कौन सा बनेगा, 616, बड़ी है 32 से, तो 616 इज ग्रेटर देन 32, 32 से बड़ी है, तो 616 में भाग कराएंगे किसका, 32 का, है ना। भाग कराओ, क्या आएगा, 32 दूना 64, ज्यादा हो जाएगा एक बार में, 32 एकम 32, 11 में 2 गया 9, ये हो गया 4, 6 में 4 गया तो 2, फिर इसको यहां पे नीचे उतार लेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 296। अब ये लगभग 30 है और ये लगभग 300 है ना। तो 30 दहम 300, तो 9 बार में चला जाएगा, 10 बार में तो भाग ले जाएंगे नहीं, 9 बार में जाएगा। 9 दूना 18 की 8, हाथ किया 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 288, 16 में 8 गया 8, और ये 9 बन जाएगा, 9 में 9 गया 0, 2 में 2 गया तो 0, इधर 0 बचेगा, मतलब बचा क्या 8। अब हाँ, इसको अब लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। A क्या होगा, भाज्य कौन सी बनेगी, जो सबसे बड़ी संख्या है 616, इस फॉर्म पे लिखना है हमें। तो 616 इक्वल कितना होगा, 32 गुणे 19, B इंटू क्यू, B क्या है, ये है, Q ये है ना, भाजक और भागफल। तो 32 गुणा 19 धन शेष फल कितना है, धन शेष फल 8 है ना। तो क्या महत्तम निकला हमारा, महत्तम हमारा नहीं निकला। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर भी 0 नहीं है ना। महत्तम कहां भी निकलेगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा, तो जो भाजक होता है उस स्थिति पर वही भाजक आपका HCF होता है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 32 का भाग 32 में भाग लगाएंगे 8 का, है ना। अब बड़ी संख्या 32 हो गई, तो 32 में 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 चौके 32। अब हमें शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब शेषफल हमें 0 मिल गया तो HCF क्या होगा, 8 HCF हो जाएगा, भाजक HCF होगा। तो यहां पे लिखेंगे 32, है ना। अब भाज्य क्या है 32,
32 बराबर 8 गुणा 4 धन 0, शेषफल क्या है, 0 है ना। मतलब HCF आपका क्या होगा, लिख सकते हैं HCF ऑफ 616 और 32 का कितना निकला, 8, है ना। तो ये क्या निकल गई, ये निकल गई स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें क्या निकालना था, इन दोनों का HCF, तो अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, बराबर 8, है ना। इसको ऐसे क्लोज कर दो, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, हाँ एक चीज और इसमें जो कि इसको लगाना नहीं है, हम देख ही लेते हैं, है ना। बाकी इसको ज़्यादा डीपली समझने के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो। तो जैसे कि दोनों का HCF क्या निकला, 8, तो 616 को 8 से डिवाइड करेंगे और 32 को भी 8 से डिवाइड करेंगे ना, है ना। स्तंभ कितने बनाने हैं, 8, तो 616 सदस्यों वाली टीम में भी 8 स्तंभ होंगे और 32 सदस्यों वाली संख्या में भी 8 स्तंभ होंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 8 सते 56, 56 में 5 हो गया तो फिर से 56 बन गया, 8 सते 56, 77, 8 चौके 32, 4। ठीक, मतलब इसमें 32 सदस्यों वाली संख्या में एक स्तंभ में 4 व्यक्ति होंगे, है ना। एक स्तंभ में 4 व्यक्ति होंगे। स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है। अच्छा 8 है, तो 8 स्तंभ होंगे और प्रत्येक स्तंभ में 4 सदस्य होंगे। ठीक, प्रत्येक स्तंभ में 4 सदस्य, ये 4 सदस्य होंगे, है ना। और जब 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी चलेगी तो उसमें भी 8 स्तंभ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें प्रत्येक पंक्ति में 77 लोग होंगे। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग होंगे, 77, ऐसे। ठीक है, ऐसे, मतलब स्तंभों की संख्या एकदम समान होगी, है ना। स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान होगी। अब इसमें आर्मी की संख्या ज्यादा है ना, तो इसमें एक स्तंभ में ज्यादा व्यक्ति आएंगे और इसमें कम व्यक्ति आएंगे, 4 व्यक्ति आएंगे, इसमें 8 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो हम प्रश्न क्रमांक 1 में बता रहे थे, है ना, उसको थोड़ा बताना भूल गए कि जब हमने बताया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो r भी क्या होगा, जो शेषफल होगा वह भी विषम प्राप्त होगा। तो दरअसल हम कोई भी विषम पूर्णांक उठा लें, जैसे हमने उठा लिया 17, और जब इस 17 में 6 का भाग कराएंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वह क्या था, वह था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो 6 क्या था, उसमें भाजक था, जिसमें से हमें भाग कराना है भाजक का, है ना। तो 6 से हम भाग कराएंगे किसका, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कोई विषम पूर्णांक हम उठा लेते हैं। तो शेषफल हमें क्या मिल रहा था, 135। ठीक है, 135 मिल रहा था, तो चलो इसका भाग करा लेते हैं। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 में ज़्यादा हो जाएगा, शेषफल कितना आया, 5। ठीक है, कोई भी बड़ी संख्या उठा लो, फिर हमने उठा लिया 83, इसको 6 से भाग कराओ, 6 एकम 6 आया, 2 3 23 बन गया, 6 चौकी 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 में 23 गया तो 13 में 8 गया तो 5, कोई भी संख्या ले लो। ठीक, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1297, इसमें 6 का भाग कराओ, 6 दूना 12। ठीक, ये 0 हो गया, 9 उतर जाएगा नीचे, 6 एकम 6 आया, 3, फिर 7 उतार लेंगे, 6 छंगा 36। तो ये देख लो, है ना, शेषफल जो हमारा आ रहा है या तो 1 या तो 5 या तो 3 ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा था कि जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो r भी विषम ही प्राप्त होगा, है ना, ये उसका रिजल्ट है। ओके, तो समझ में आया ये क्वेश्चन, है ना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।